राजा के कान। किसी समय राजनगर नाम का एक शहर था। उस शहर का राजा बड़ा धनवान था। उसके खजाने में हीरे जवाहरात की भरमार थी। उसके पास फौज भी बेशुमार थी। आस पास के सब राजा उसकी धाक मानते थे। संसार में उसे किसी चीज़ की कमी ना थी। लेकिन ना जाने क्यों वह राजा हमेशा उदास रहा करता था। मंत्रियों ने बहुत बार उससे उसकी इस उदासी का कारण पूछा। रानी ने भी बहुत प्रयत्न किए, पर किसी को उसकी उदासी का कारण मालूम नहीं हो सका। आखिर लोग हार कर चुप रह गए। असल में उस राजा की उदासी का भेद ये था कि उसके कान गधे के से थे। उसका यह भेद उस राज्य में उसके नाई के सिवा और कोई नहीं जानता था। नाई को अपनी जान का डर था, इसलिए वह भेद छुपाए हुए था। जब पहली बार नाई ने राजा की हजामत बनाई, तब राजा ने उसे चेता दिया, अरे इधर देख, मेरे राज में कोई ये भेद नहीं जानता, एक तू ही जानता है। इसलिए खबरदार, अगर किसी को इसकी ज़रा भी भनक लगी तो तेरी जान की खैर नहीं, बोटी बोटी उड़वा दूंगा। समझ गया ना? नाई ने कहा, जी हुजूर, खूब समझ गया। क्या मेरे बाल बच्चे नहीं हैं? महाराज बेफिक्र रहें, ये भेद कोई नहीं जान सकेगा। महाराज ने खुश होकर उसको 5 अशर्फियाँ इनाम में दी। महाराज को ये वचन देकर नाई घर आया, लेकिन उसके पेट में वह बात पच नहीं सकी। डर के मारे वह किसी से कुछ कह नहीं सकता था। बस क्या था, उसका पेट फूल फूल कर कुप्पा बन गया और वह बीमार रहने लगा। उसको बीमार देख उसकी औरत ने एक वैद्य को बुलाया। वैद्य ने आकर नाड़ी देखी और थोड़ी देर तक सोच विचार कर कहा, देखो, तुम्हारे पेट में कोई बेर छिप गया है, इसी से तुम्हारा पेट फूल गया है और तुम बीमार हो गए हो। तुम किसी से ये भेद खोल दो तो तुम्हारी बीमारी छू मंतर हो जाएगी और तुम चंगे हो जाओगे। अगर वह कोई बड़ा भारी भेद हो और तुम किसी और से ना सही, कम से कम अपनी औरत से तो कह दो। तुम इतना कर लो तो और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये कहकर वैद्य जी अपने घर चले गए। नाई की औरत भी वहीं खड़ी थी। वैद्य के जाने के बाद उसने पूछा, अजी, वह क्या भेद है जिसके कारण तुम्हारा पेट फूल गया है? मुझे क्यों नहीं बता देते? तुम तो जानते हो कि मेरे पेट में बात कैसी आसानी से पच जाती है। वह भेद मुझे बता दो, मैं कसम खाती हूँ किसी को ज़रा भनक भी नहीं लगने दूँगी। हाँ, नाई क्यों ना जानता, वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी बीवी के पेट में कोई बात नहीं पचती। उसकी औरत क्या थी, एक चलती फिरती रेडियो ही थी। उसके मारे सारे शहर में नाकों का दम था। उसने कहा, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम बात छिपाने में कितनी होशियार हो, लेकिन मेरा वह भेद एक मामूली बात है। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं जाकर उसी वैद्य को ये बात बताऊं। ये कहकर वह वैद्य के घर चला गया। वैद्य जी घर पर ही थे। नाई को फिर आते देख उन्होंने पूछा, क्यों, क्या बात है? तुम फिर यहाँ क्यों आए? मैं अभी तो तुम्हारे यहाँ से आया हूँ। क्या कहूँ वैद्य जी, आप तो ये कहकर चले आए कि अपनी औरत से भेद खोल दो। उस समय मेरी औरत वहीं खड़ी थी, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कह सका, लेकिन अब कहता हूँ, सुनिए। मेरी औरत के पेट में छोटी सी बात भी नहीं पचती। आप उसको नहीं जानते, नहीं तो उसको सलाह ना देते। और ये तो कोई ऐसा वैसा रहस्य नहीं है। अगर कहीं ये रहस्य खुल गया
तो मेरा सिर भुट्टे की तरह उड़ जाएगा। लेकिन मैंने एक उपाय सोच लिया है। अगर आप मुझे वचन दें कि ये भेद किसी से नहीं खोलूँगा तो मैं आपको ही बता दूँ। वैद्य ने मुँह बिचकाते हुए कहा, जा जा, आया है बड़ा भेद खोलने वाला। जाकर किसी और को ढूंढ, मैं क्यों नाहक ये बला अपने सिर मोल लूँ। लेकिन वैद्य जी, आप भी बताइए कि मैं और किसको ढूंढूं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी से ये भेद कह दूं और वह जाकर सारे शहर में ढिंढोरा पीट दे। इससे अच्छा है आप कृपा करके मेरा बोझ हल्का कर दें। नाई ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा भेद सुनने वाला कोई नहीं मिलता है तो मैं क्या करूं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा भेद सुनते ही मेरा पेट भी फूलने लग जाए। मैं ऐसा बुद्धू नहीं जो जानबूझकर आग में कूद पड़ूं। जा जा, अगर तेरा भेद सुनने वाला कोई नहीं मिला तो जाकर किसी दीवार से, पेड़ से या सांप से या बिल से कह दे। वैद्य ने चिढ़कर जवाब दिया। नाई ने सोचा, वाह, ये तो खूब अच्छी सूझी। सचमुच ही जाकर किसी बांबी में अपना भेद क्यों ना खोल दूं। ये सोचकर वह दौड़ता दौड़ता शहर के बाहर चल पड़ा। वहीं नज़दीक की झाड़ियों में एक बांबी थी। नाई ने चारों ओर देखा तो आसपास आदमी क्या कोई पशु पक्षी भी नजर ना आया। बस उस बांबी से मुंह सटाकर उसने अपने पेट का भेद खोल दिया। हमारे राजा के कान गधे समान हैं। इतना कहते ही उसकी छाती पर से मानो एक पहाड़ सा हट गया। वह बिल्कुल चंगा होकर खुशी खुशी घर लौट आया। नाई ने जिस बांबी में अपना भेद खोला था उसके ऊपर कुछ दिन बाद एक बांसों का झुरमुट उग आया। उसके 2-3 महीने बाद राजा के यहाँ कोई भोज हुआ। उस भोज की चहल पहल के लिए सब तरह के बाजे बजाने वाले बुलाए गए। उनमें से एक बांसुरी वाला भी था जिसके पास कोई अच्छी बांसुरी ना थी। उसने सोचा, चलो शहर के पास जो बाहर बांसों का झुरमुट है उसमें से एक बांस काट कर नई बांसुरी बना दूं। ये सोचकर संयोग से वह उस बांबी वाले झुरमुट के पास जा पहुंचा और एक बांस काट कर वहीं एक अच्छी सी बांसुरी बना दी। उसने वह बांसुरी राजा के दरबार में बजाने के लिए रख छोड़ी। मौज के दिन वह बांसुरी वाला ठीक समय आया पर और राजमहल में दाखिल हुआ। सब बाजे वाले के बाद उसकी भी बारी आई और उसने खुशी खुशी बांसुरी उठाई। लेकिन ये क्या, बांसुरी से एकाएक ये शब्द निकला, राजा के कान गधे के समान। सारे दरबारी चौंक पड़े और उसकी ओज अचरज से देखने लगे। बांसुरी वाले को काटो तो खून नहीं। उसने फिर बजाया, फिर यही सुर निकला, राजा के कान गधे के समान। राजा का मुंह गुस्से से लाल हो उठा। तलवार खींचकर वह बांसुरी वाले की ओर झपटा कि एक ही बार में उसका काम तमाम कर दे। लेकिन ठहरिए महाराज, जरा सोच विचार कीजिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। ये बांसुरी आप ऐसा बोल उठी है। विश्वास ना हो तो एक बार आप ही जांच कर लीजिए। बांसुरी वाले ने डरते डरते कहा। अच्छा, मैं अभी इसकी जांच करता हूँ। अगर तेरी बात सच ना निकली तो बस जिंदा गड़वा दूंगा। ये कहकर राजा ने बांसुरी उठाई और बजाने लगा। बांसुरी से फिर वही सुर निकला, राजा के कान गधे के समान। सब लोग सन्नाटे में आ गए। राजा माथे पर हाथ रखकर बैठ गया और थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपना मुकुट उतार कर नीचे रख दिया और कहा, इस बांसुरी का कहना ठीक है। मैं ही अब तक आप सब लोगों को धोखा देता आया हूँ। सचमुच मेरे कान गधे के समान हैं। राजा के लंबे लंबे कान देखकर सब लोग अचरज में आ गए। उनमें से कुछ लोगों ने राजा को समझाकर कहा, अगर आपके कान गधे के समान हैं
तो इसमें आपका क्या दोष? जब भगवान की ऐसी मर्जी है तो आप क्या कर सकते हैं? इस तरह उन्होंने बहुत तरह से समझाया कि गधे के कान होने से कोई हर्ज नहीं है। धीरे धीरे राजा की सारी उदासी दूर हो गई। अब वह निश्चित होकर राज करने लगा। लेकिन वह जब भी बांस के उस झुरमुट के पास पहुंच जाता है तो सुनता है राजा के कान गधे के समान। डर के मारे वह उसे कटवा भी नहीं सकता।